टीआई के आत्महत्या मामले में ब्लैकमेलर एएसआई को किया बर्खास्त। पुलिस जांच में ब्लैकमेलिंग के आरोप साबित होने के बाद की गई है बर्खास्त की कार्यवाही। इंदौर में टीआई हाकम सिंह पवार आत्महत्या मामले में की गई है एएसआई रंजना खोड़े पर कार्यवाही। टीआई हाकम सिंह ने 2022 में पुलिस कंट्रोल रूम में एएसआई रंजना पर गोली चलाते हुए खुद को भी मार ली थी गोली। उस दौरान एएसआई रंजना तो गई थी बच, लेकिन टीआई हाकम सिंह पवार की हो गई थी मौत। मामले के 2 चरणों में हुई जांच। दूसरी बार की जांच में साबित हुई थी ब्लैकमेलिंग। एसआईटी द्वारा की गई पहली जांच रिपोर्ट को लेकर सीपी संतोष कुमार सिंह ने जताई थी असहमति। सीपी ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को सौंपी थी दोबारा जांच की जिम्मेदारी। दूसरी रिपोर्ट जांच में स्पष्ट हुआ एएसआई रंजना द्वारा टीआई हाकम सिंह को लगातार ब्लैकमेल कर किया जा रहा था, मानसिक रूप से परेशान। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने एएसआई रंजना खोड़े को सेवा से बर्खास्त किया। ये वर्ष 2022 में जो है इंडियन कॉफी हाउस में जो है टीआई हाकिम सिंह पवार ने सुसाइड कर लिया था और उसमें उस समय जो है एएसआई एम रंजना खांडे का नाम आया था और जिस पर से जो है एक पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायालय में विवेचना पूरा करके न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया था, जो अलग से न्यायालय द्वारा विचारण में लिया गया है। इसके अलावा जो है वो रंजना खांडे के पास एक गाड़ी का होना पाया गया था, जो उसके लेन देन के संबंध में उसमें जो है वो कोई विभाग से सूचना और अनुमति प्राप्त नहीं की थी। और इसके अलावा टीआई के परिवारजनों ने भी शिकायत की थी कि उसको ब्लैकमेल वगैरह करके और परेशान किया जा रहा था टीआई को। तो इन सब बिंदुओं पर जो है वो उस समय एक विभागीय जांच का आदेश तत्कालीन अधिकारियों द्वारा किया गया था और उस विभागीय जांच में ये पाया गया कि हाँ, ये दोनों आरोप जो लगाए गए थे, दोनों आरोप जो है वो रंजना खांडे पर सिद्ध पाए गए थे, जिस पर से डीसीपी हेडक्वार्टर के द्वारा जो है 1 वर्ष के वेतन वृद्धि का जो है संचयी प्रभाव से दंड दिया गया था रंजना खांडे को। उसके बाद से सीपी सर के द्वारा जो है उसको देखा गया, उसमें पुनरीक्षण के लिए फिर मेरे पास भेजा गया। मेरे द्वारा पूरे प्रकरण का पुनरीक्षण किया गया और ये पाया गया कि जो है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो सिद्ध पाए गए हैं, उन आरोपों की तुलना में जो उसको दंड दिया गया है वो अपेक्षाकृत रूप से कम है। आरोप गंभीर है और जो नैतिक अधोपतन की श्रेणी के हैं, अतः जो है उसके कृत्य के अनुपात में दंड कम होने से मेरे द्वारा उसको सेवा से पृथक करने का दंड आदेश जारी किया गया है।